99 में जब मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे एम्पायर स्टेट में, क्या हुआ था कि मेरे छोटे भाई को एमबीबीएस नहीं मिल रही थी। 2 साल वो ड्रॉप कर चुका था 12th के बाद। मेरी बीडीएस खत्म हुई थी उन दिनों 99 में। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे सुधीर अंकल, वो पापा को गुरुजी के पास ले गए। उन्होंने कहा गुरुजी कल्याण करते हैं। वो अकेले ले गए, फिर पापा को अच्छा लगा, वो हम सबको ले गए। तो मैं अपने नज़रिए से बताता हूँ मैंने क्या फील किया फर्स्ट टाइम। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट, एक सुंदर सा हॉल, फुल्ली कारपेटेड, सुंदर सी वहाँ पे गुरबानी चल रही है और सब लोग शांत बैठे। मैंने किसी मंदिर में ये चीज़ नहीं देखी थी। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आ, वहाँ पे अभी जैसे गुरुजी अभी आए नहीं थे गद्दी पे, फिर भी सब लोग मतलब बिल्कुल शांत से बैठे थे। मैंने देखा कि थोड़ी देर में गुरुजी आते हैं, बहुत ही अच्छी ड्रेस होती है उनकी, जो पहली बार आदमी देखता है, और गुरुजी आके अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं। मैं गुरुजी को देखता हूँ और मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर उनकी झलक नजर आती है, हार्डली 2-4 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए। बट वो काफी होता है एक विश्वास जगाने के लिए। मैं बचपन से ही रिलीजियस हूँ, जब मंदिर जाना अच्छा लगता है। मैं डेली मंदिर जाता हूँ और मैं बचपन से ही मंदिर जाता हूँ। मेरे फादर मुझे बोलते थे, जब 4-5 साल के भी थे मैं, तो मुझे हमेशा हर मूर्ति को जय करने की आदत थी। तो शायद गुरुजी ने जल्दी जोड़ लिया। जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। बहुत रोशनी है उनके चेहरे पे, बहुत ज्यादा रोशनी। और देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और गुरुजी कभी किसी को बुलाते, कभी किसी को बुलाते। चाय का प्रसाद आया, हमने चाय पी। उसके बाद सब लोग उठे लंगर के लिए। एक थाली आई, उसमें 4 लोगों ने लंगर किया। ये बातें मैंने पहली बार देखी थी अपनी जिंदगी में। तो जब बाहर आए उसके बाद लंगर करके, और दोबारा जब आशीर्वाद लेने, आज्ञा लेने आए गुरुजी की, तो मेरे फादर को जैसे ही इंट्रोड्यूस पहले हो चुके थे, मेरे ब्रदर को इंट्रोड्यूस कराया अंकल ने। तो मेरे ब्रदर को गुरुजी ने बोला कल्याण कर देता है इस दम। और जब मैंने मत्था टेका तो मैंने खुद ही बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। तो गुरुजी ने चलो चलो दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लगते। मेरा सारा जो मन में एक फॉल्स ईगो होती है वो टूट गई, क्योंकि उन दिनों बीडीएस कम लोग करते थे, अब तो बहुत हो गया। मैं बाहर आया, मेरे को अजीब सा लगा कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट गुरुजी ने कहा जाओ जाओ। एक अंकल ने मुझे बोला कि उन्होंने सुनी थी ये मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने मुझे ऐसे डांटा था कि गुरुजी की डांट में भी अमृत है, और आपको डांटा है तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आफ्टर 10-15 डेज मेरा एक एमडीएस एंट्रेंस का रिजल्ट आया मणिपाल का, जो मैंने एग्जाम लिखा हुआ था। मुझे उसमें सिलेक्शन मिल गई एमडीएस की, और वो भी फ्री में। एमडीएस की डोनेशंस बहुत होती थी हमारे टाइम में, 30-35 लैक्स, और वो मुझे फ्री में सीट मिल गई। और बहुत अच्छा कॉलेज मणिपाल, आप सबको पता ही है। मैंने एडमिशन ज्वाइन कर ली, बट हमारी सारी फैमिली का मन था मेरे भाई को मिल जाए सीट। उसने एक एग्जाम लिखा, उसको नहीं मिली। तो डिसअपॉइंटेड थे मेरे फादर। तो उन्होंने हमें भेजा। हम गए एम्पायर स्टेट गुरुजी से एक बार पूछने। जब मैंने हम सब ने पूछा गुरुजी उसका एडमिशन नहीं हुआ, गुरुजी कहते कह देता चंगी चीज दवांगे, मैं कोई ज्योतिषी हाँ, चलो जाओ। तो मैं मणिपाल पढ़ने चला गया। उसके 2-3 महीने के बाद मेरे भाई ने बिना पढ़े मणिपाल का ही एमबीबीएस बीडीएस का एग्जाम लिखा, एंट्रेंस। तो जब उसका रिजल्ट आया, तो उसका नंबर मैंने देखा, मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मैं यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ पे देखा नोटिस बोर्ड पे उसका नंबर नहीं था। मैंने फ़ोन किया एसटीडी बूथ से। मेरे फादर ने मुझे बोला नहीं आया। मैंने कहा एक बार दोबारा नंबर बताइए। तो जब दोबारा उन्होंने नंबर बताया, तो मैंने दोबारा टैली किया। मैंने कहा रुकिए, आप जो नंबर बता रहे हैं ये मैं देख के आता हूँ। वो नंबर जो था मैंने गलत लिखा था, उसमें एक डिजिट का हेर फेर था, 1 या 7। और 1 और 7 तो बाद में मुझे पता लगा, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है, तो गुरुजी ने करा दिया। और उसके बाद जब मेरी एमडीएस 2 साल की थी, अब आजकल 3 की होती है, उन दिनों 2 की थी। तो 2001 में मैं आया वापस दिल्ली। तो जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट गया मत्था टेकने, गुरुजी ने पहली लाइन मुझे बोली, हम तो डॉक्टर है। तो मतलब उसके बाद हमेशा गुरुजी ने मुझे डॉक्टर ही बोला। जैसे अंकल भी बोलते थे किसी को कुछ नाम भी लेते थे, मुझे हमेशा डॉक्टर ही बोला। तो ये गुरुजी ने दिखा दिया कि गुरुजी ही पढ़ा रहे हैं, गुरुजी ही आगे भेज रहे हैं। ऐसे समय बीतता गया, बीतता गया। मैं आपको बताता हूँ, 2001 में ही मुझे जॉब मिल गई। हम एम्पायर स्टेट रेगुलर जाते थे। मुझे जॉब मिल गई चंडीगढ़ के पास बती एक डेंटल कॉलेज में। मेरा चंडीगढ़ में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है। मैं आ गया, मुझे अच्छा लगा। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे उत्थे नौकरी ऐसे मिली। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी ने मुझसे पूछा कितनी तनख्वाह देंगे तेनों। तो मतलब गुरुजी हमें अपने माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। कभी कभी ऐसी बात करते हैं जिससे आपको रीअश्योरेंस हो जाती है कि वो आपके साथ हैं। तो उसके बाद मैं आता रहा वहाँ पे एम्पायर स्टेट, दिल्ली से रेगुलर दिल्ली रेगुलर आता था चंडीगढ़ से। गुरुजी की कृपा से वहाँ क्लिनिक भी ज्वाइन कर ली। तो
जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था वहाँ सेटल हो गया। अब जब मैं एम्पायर स्टेट जाता तो मुझे पता लगता कि किसी की कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की डायबिटीज ठीक हो रही है, किसी की पार्किंसन ठीक हो रही है। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, वो ठीक हो रही हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें होने लगी जो जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। और गुरुजी ने हमेशा वहाँ पे बड़े ही प्यार से, बड़े ही उससे पूछना, चंडीगढ़ की संग ऐसे पूछना, उजदा की हाल है, उजदा की हाल है, कभी कभी मुझसे बात कर लेनी, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो कोई भी नहीं जानता था चंडीगढ़, पंचकुला जीरो। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी को पता था इसने वहीं रहना है। फिर गुरुजी ने मुझे किसी के बारे में पूछना, उसका उसका क्या हाल है। फिर मतलब मुझे कुछ नहीं पता होता था, फिर भी मैं किसी तरह पता करके अगली बार बता देता था। ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी कुछ पूछें। एम्पायर स्टेट जब भी हम जाते थे दिनों, हम देखते थे सब लोग गुरुजी के लिए फूल लाते थे उन दिनों। लेकिन कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने फूल लाने को मना कर दिया। तो बड़ा ही मुझे बड़ा अच्छा लगता था फूल, लेकिन गुरुजी ने कह दिया अब नहीं लाने फूल। हम डेली जाते थे कई बार, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो बाद में जब बहुत ज्यादा संगत होगी तो गुरुजी ने सबके दिन बना दिए, तू इस दिन आना, तू इस दिन आना। और फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आपने 2 बार आना है तो किसी नई संगत को दिखाने के लिए तभी आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। तो मैंने एक बार क्या किया, एक मेरे फादर के चार्टेड अकाउंटेंट थे, उनके बेटे को मैं ले गया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। उसी लड़के को मैं एक बार 2 दिन के बाद, एक दिन के बाद दोबारा मैंने कहा आपको ले जाता हूँ। उसने कुछ मेरे से बोला, मैंने कहा नहीं चलते हैं। तो जब मैं दोबारा ले गया तो गुरुजी ने कहा इसको रास्ता तो दिखा दिया था। तो मतलब हम अपने दिमाग नहीं ज्यादा लगा सकते, जो गुरुजी की आज्ञा हो वही हम कर सकते हैं। जब हम दिल्ली गुरुजी की संगत में जाते थे तो वहाँ पे कई बार 11 बज जाने, 12 बज जाने, 1 बज जाना, फिर दोबारा प्रसाद आना, दोबारा लंगर आना, दोबारा चाय प्रसाद आना, समोसे आने, और सब डाइजेस्ट हो जाता था। वहां पे मैंने देखा बड़े बड़े डिग्निटरीज को, मैं बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस को, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को, टॉप शॉट डॉक्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, मीडिया हेड्स को मैंने लंगर करते देखा। कई बार मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े लोग बाद में आ रहे हैं, 11 बजे 12 बजे, लेकिन आ रहे हैं और लंगर कर रहे हैं। तो शुरू में तो मन मन भटकता ही हमारा। अब देखो, हम यंग होते हैं तो हमें लगता है हम उनको देखने लग जाते हैं। बट आई रियलाइज कि ये सब भी हमारी तरह ही है। ये भी गुरुजी से मांगने आए हैं, हम भी गुरुजी से मांगने आए हैं। ये भी उनकी भक्ति करने आए हैं और हम भी उनकी भक्ति करने आए हैं। गुरुजी के आगे हमारे उनमें कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं है। जिस कॉलेज में मैं बद्दी में पढ़ाता था, उस कॉलेज में मैंने डॉक्टर बलजीत सर से जिक्र किया गुरुजी के बारे में, और वो मेरे साथ दिल्ली आए और उनको बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी ने उनको वहीं पे ब्लेस भी किया। अब मेरे साथ क्या हुआ, एक बार गुरुजी जलंधर आए। जलंधर में गुरुजी का मंदिर है। तो जलंधर आए तो पंजाब की संगत को अलाउड था, लेकिन दिल्ली की संगत को अलाउड नहीं था जलंधर आना। किसी को नहीं पता था कि गुरुजी कितना टाइम जलंधर रहेंगे। अब मैंने क्या किया, चंडीगढ़ में रहता था तो मेरे को लगा मैं तो पंजाब का ही हूँ, तो मैं दिल्ली की जगह अब मैं बस पे जलंधर आ गया। ये 2002 की बात है। अब जब मैं जलंधर आ गया तो वहाँ दोपहर का टाइम था, वो दरवाजा था बंद। लोहे का गेट होता है जैसे घरों में, घर में ही मंदिर है, डिफेंस कॉलोनी 300 नंबर। तो और बाहर कोई बेल नहीं लगी। अब मैंने कहा कि मैं कैसे करूं। मैंने अपना दिमाग लगाने के लिए अपना हाथ डाला उस लोहे के गेट में ऐसे, और वो जो जैसे हमारी वो लैच होती है, वो मशीन की तरह से खुल गई। आज भी वो फीलिंग मेरे हाथों में है। और पीछे कोई नहीं खड़ा था, अगर कोई होता तो ऐसे 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 खोलता। वो मशीन की तरह खुली, मैंने सिर्फ टच ही किया था। और जब मैं आया, वहां मैं बाहर ही बैठ गया गर्मी में। 5-1 बजे गुरुजी का दरवाजा खुला, गुरुजी आसन पे आए और गुरुजी ने स्माइलिंगली, 4-5 लोग थे, गुरुजी ने स्माइलिंगली मुझे बोला और डॉक्टर तेनू बुला लेता अंदर। तो मैं समझ गया कि कैसे अंदर बुलाया गया। तो उन्हीं दिनों इंडिया पाकिस्तान की सीरीज थी मोहाली में। तो दोनों टीम आई हुई थी। मैं बड़ा क्रिकेट का फैन हूँ, तो मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी के बारे में सचिन तेंदुलकर को बताऊं। अच्छा, आजकल जैसे स्वरूप हमें आराम से मिल जाते हैं, उन दिनों स्वरूप नहीं मिलते थे। मेरे पास गुरुजी का कोई पॉकेट स्वरूप नहीं था, मेरे पास कोई लॉकेट भी नहीं था। बस गुरुजी के बारे में ये सब बातें पता थी। तो मेरे मन में ये थॉट भी नहीं आया कि मैं सचिन को गुरुजी का स्वरूप दूं, क्योंकि स्वरूप होते ही नहीं थे। मेरे मन में ये आया मैं सचिन तेंदुलकर को गुरुजी के बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे पता था सचिन रिलीजियस है। बट आप देखिए, एक छोटा सा डेंटिस्ट, सिंपल सा आदमी, एक चंडीगढ़ में रहता है, उसके मन में ये थॉट आए कि वो अपने गुरुजी का
सचिन तेंदुलकर को बताए। जैसे आज की डेट में कोई सोचता है मैं विराट कोहली से जाके मिलता हूँ और उसको बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर वॉज मच 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 बिगर देन विराट कोहली। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये मेरी एक थॉट था। अब क्या करें, मैंने अपना स्कूटर उठाया, मैं माउंट व्यू होटल चला गया। माउंट व्यू होटल में सारी टीम ठहरी हुई थी। सो मेरे सामने ही दोनों टीम्स आई और अपनी अपनी जगह जाने लगी। और मेरा तो इतना ही एम था कि लॉबी में जैसे सचिन दिखेगा मैं फटाफट जाऊंगा उससे बात कर लूंगा। बट जब मैंने देखा वहाँ 500 से ज्यादा 600-700 लोग, किसी तरह मैं लॉबी में आ तो गया, लेकिन इतनी पुलिस इतनी पुलिस, मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सचिन को देखना ही मुश्किल है, मैं जाके बात कैसे करूंगा। मेरे मन में ये बड़ा एक जिसे कहते हैं एक इच्छा थी। अब मैं बैठ गया वहीं लॉबी में, सारी टीम चली गई अपने अपने रूम्स में। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, लोग कम होने लगे। मैं लिफ्ट के आसपास आया, एक पुलिस वाले ने मुझे देखा बहुत देर से घूम रहा है, उसने मेरे से बात करी। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मन है ऐसे सचिन से मिलने का और उसको गुरुजी के बारे में अपने बताने। मैंने ऐसे बोल दिया सच, उसको भी लगा। उसने मुझे थोड़ी देर बाद बोला ये लिफ्ट है, इसमें चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे टीम ठहरी है। अब ऐसे पुलिस वाले भेजते नहीं है, लेकिन देखो मैं चला गया। जैसी लिफ्ट खुली फर्स्ट फ्लोर पे, मैंने देखा जैसी लिफ्ट खुली वहाँ 2-4 पुलिस वाले बैठे हुए थे दोनों एंड्स पे। उन्होंने मुझे देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। आप इमेजिन करिए, वो कॉरिडोर मुझे दिख रहा है, दोनों साइड रूम्स हैं, 8-10 रूम एक साइड होंगे, 8-10 रूम पैरेलल, एक कॉरिडोर दिख रहा है लिफ्ट से। अब कोई प्लेयर आए ना आए, और हार्डली मुझे कोई 1 मिनट से ज्यादा क्यों रुकने देगा वहां पे। लेकिन गुरुजी की शक्ति देखिए, सचिन तेंदुलकर अपने रूम का दरवाजा खोलता है, उसका गार्ड और वो और उसके अंदर से 2 गेस्ट, वो बाहर सी ऑफ करने के लिए आता है, और मैं भागता हूँ और मैं उससे बात करता हूँ। वो कहता है कम इनसाइड। आप इमेजिन करिए, वो अपने रूम के अंदर बुला लेता है, पूरा अंदर नहीं जाता, जो रूम का थोड़ा अंदर होता है। मैं उसके गार्ड को कैमरा देता हूँ, वो हम दोनों की फोटोज लेता है, फोटो बड़ी भी करा ली हमने रूम के अंदर। फिर मैं सचिन को गुरुजी के बारे में बताता हूँ 4-5 मिनट, 3-4 मिनट तो बताया मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुझे पता है आप भी रिलीजियस हैं, आप श्री सत्य साईं बाबा जी के जाते हैं साउथ में, ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी दिल्ली में बैठते हैं, एम्पायर स्टेट है, उनमें वो शिव जी का रूप है, जितना मैं बता सकता था, क्योंकि कोई स्वरूप तो था नहीं देने के लिए। और उसके बाद मैं अपने विजिटिंग कार्ड में, जो मेरा कार्ड होता है, पर्स से निकाल के उसके पीछे मैं फटाफट फटाफट एम्पायर स्टेट का नक्शा बना देता हूँ कि दिल्ली से ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे। और ये, और मैं और वो कार्ड बड़ी अच्छी तरह लेता है। आप इमेजिन करिए इतनी बड़ी बात होना, और मैं आ जाता हूँ वापस। ये पॉसिबल नहीं है गुरुजी के इंटरवेंशन के बिना, कि एक आदमी सोचे मैं जाऊं और सचिन मुझे अपने कमरे में बुलाए और मैं उससे बात करूं। इट इज नॉट पॉसिबल। आज भी मैं जब देखता हूँ पुरानी बात, तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुजी की पावर देखिए, और कैसे गुरुजी पूरी करते हैं, क्योंकि वो जो थॉट था, वो जो इच्छा थी, वो प्योर थी। और दूसरी बात, हमें गुरुजी का सत्संग करना था। अब अगर मेरी इच्छा होती कि मैं उससे मिलूं, ये देखूं, ये ऑटोग्राफ लूं, ये करूं, वो करूं, उसको उसके, तो शायद मुझे लॉबी में ही हो जाता। बट क्योंकि मैंने गुरुजी का सत्संग करना था, तो मैं उसके रूम में गया। तो ये सारी की सारी बातें हमारे गुरुजी कर देते हैं, और ये तो उनकी लीला है। उसके बाद मैं आगे जर्नी बताता हूँ। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन गुरुजी डुगरी, अपने जन्म स्थान को मुझे पता लगा गुरुजी डुगरी जा रहे हैं। तो एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था, मुझे पता लगा गुरुजी काफी संगत को लेके जा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा मन है, मत्था टेकते हुए। मैं गुरुजी कहते नहीं नहीं। मैंने कहा गुरुजी प्लीज ऐसे। गुरुजी कहते चलो सुबह 6 बजे आ जाना। मैं बड़ा खुश। मैं सुबह 6 बजे एम्पायर स्टेट के बाहर आ गए। वहां मैंने देखा गाड़ियां लगी हुई है बहुत सारी, और गुरुजी सारी संगत को एडजस्ट कर रहे हैं, तू उत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ। और लास्ट में गुरुजी खुद बैठे। इतने हम्बल है हमारे गुरुजी। हमें सीखना, हमें तो खैर इतना ज्यादा सीखना चाहिए कि सीखना कभी कम नहीं हो सकता। गुरुजी ने सारी संगत को गाड़ियों में बिठाया और लास्ट में खुद बैठे। और उनका जो वो काफिला था, डुगरी तक, दिल्ली से डुगरी तक एक ही लाइन में गया, किसी गाड़ी ने किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया। अब देखो, एक संगत के हॉल में बैठना डिसिप्लिन एक अलग बात है, हाईवे पे 5 घंटे 4 घंटे का सफर, और जिस 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 एरिया में आपकी गाड़ी दिल्ली में है, वही एरिया में आपकी गाड़ी डुगरी में है, उसी गाड़ी के पीछे। ये इससे भी हमें लेसन मिलता है जो गुरुजी ये करते हैं।
कि वी शुड बी हाईली डिसिप्लिन्ड इन आवर लाइफ। एक बार डुगरी के एक संगत है राजू भैया और एक एक भैया और, उन्होंने मुझे बताया था, टीटू भैया ने भी, कि गुरुजी जब कहीं जाते थे किसी के घर या कहीं संगत में, और गुरुजी जब पूरे चोले में आ जाते थे या गुरुजी कोई भी अटायर पहनते थे, उसके बाद गुरुजी चाहते थे मैं कहीं बैठूं नहीं, मैं सीधा गाड़ी में बैठूं, मैं इधर उधर नहीं बैठूं, क्योंकि गुरुजी यूज टू वेयर वेरी प्रॉपर आयरन प्रेस्ड क्लोथ्स। ये बात मुझे पता लगी कि गुरुजी चाहते ही नहीं थे कोई वट आए उनके कपड़ों पे। इतने ज्यादा हाईली डिसिप्लिन गुरुजी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो ही हमें फॉलो करना चाहिए। और जब हम डुगरी पहुंचे तो वहां पे मैंने देखा कि 3 दिन रुके, 3 दिन हम रुके वहां पे, देखा कि हम सारी संगत को गांव वालों ने अपने अपने घरों में, गुरुजी ने बोला था आप वहां रहो, आप वहां रहो, इतना प्यार दिया। सुबह हमें ब्रेकफास्ट कराना, मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, दोपहर को लंच, शाम को हमें गांव घुमाना, दोपहर को भी हमें घुमाना, फिर हमें रात को गुरुजी बैठते थे डुगरी में, वहां संगत होती थी और सब कैजुअल सा माहौल होता था, गुरुजी मजाक करते थे। 3 दिन रुके हम, और 3 दिन ऐसे इतने लोगों का गांव में ठहरना और इतनी आह भगत होने सीख मुझे पंजाब में मिली कि कैसे हमें गुरुजी की संगत को रिसीव करना चाहिए। अगर हमें पता लग जाए गुरुजी की संगत है तो हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे गुरुजी हमारे घर आए। और लिटरली उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, किस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, बट उन्होंने इतना प्यार दिया। और तीनों दिन वहां गुरुजी शाम को डुगरी में बैठते और सत्संग होता था। उसके बाद मैं वापस जब आया चंडीगढ़, तो एक अलग ही एनर्जी होती है गुरुजी से जब वापस आते हैं। तो ऐसे समय बीतता गया, गुरुजी के पास 2-3 कॉलेज के लोगों को और ले गया मैंने डॉक्टर शालिनी से भी जिक्र किया, वो भी गुरुजी से जुड़ गए, डॉक्टर शालिनी, उनके साथ भी गुरुजी ने बहुत मिरेकल किए। लेकिन मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है कॉलेज में, गौतम सिविल इंजीनियर है, गौतम जी, पंकज गौतम जी, वो मेरे भाई की तरह है। मैंने उनसे गुरुजी के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, जबकि हम रोज मिलते थे। ये गुरुजी की लीला थी। लेकिन मेरे कॉलेज के ओनर कि एक दिन मिसेज की तबीयत काफी खराब थी, उन्होंने मेरे से, मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता था, उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास मुझे ले चलो। मैं उनको गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने एक गड़वी ब्लेस की उनकी मिसेज के लिए, और गुरुजी ने उनकी फोटो, उनकी मिसेज की फोटो को ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे बोला तेरा मालिक बड़ा चंगा है, बड़ी मेहनत से राइज किया है। आज बाबूजी ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उनकी मिसेज आज भी गुरुजी की कृपा से ठीक है। थोड़ी बहुत बीमारी होती है, लेकिन गुरुजी ने उनको 20-22 सालों से काफी ठीक रखा है। तो गुरुजी ने फोटो को ही ब्लेस कर दिया। सो ये सब देखकर बड़े बाबूजी ने 2005 में मेरे से बोला कि क्यों ना हम गुरुजी को बद्दी कॉलेज में बुलाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। हम दोनों, मैं और बाबूजी उनके ड्राइवर के साथ, हम पहुंचे एम्पायर एस्टेट। जब हम पहुंचे एम्पायर एस्टेट तो गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी ने हमें लेट तक बिठाया। और अभी जब मैं, गुरुजी सेट्टी पे बैठे थे, जाते ही मैंने गुरुजी से बात कर दी थी, मैंने गुरुजी हमारे कॉलेज में एक नए हॉस्पिटल ब्लॉक का इनॉग्रेशन कराना चाहते हैं आपसे बाबूजी। गुरुजी ने कहा मैं आऊँगा। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू। गुरुजी कहते मैं आऊँगा 11 अप्रैल सोमवार का दिन मैं आऊँगा 2005। मैं बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद गुरुजी कहते हैं सबनू बुलाना, सारी संगत नु, चंडीगढ़ दी सारी संगत नु बुलाना और सबनू कार्ड दो, कार्ड छपाओ। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी कहते लंगर में एक रोटी, एक फुल्का, एक सब्जी, एक दाल, ते बोता नहीं। फिर गुरुजी कहते एक लड्डू बनाओ बड़ा, बहुत बड़ा। गुरुजी स्पेसिफाइड इट, लड्डू बड़ा होना चाहिए और मैं सबको बांटू। और उस दिन मुझे अभी भी याद है, गुरुजी ने रात को 2-3 बजे तक हमें रोका। बाबूजी बीच में सो भी रहे थे या नींद आ रही थी, मुझे आज भी याद है। और गुरुजी बीच में वॉक भी करके आए। गुरुजी आए, फिर प्रसाद हुआ और हम रात को 2 या 3 बजे निकले दिल्ली से। और जब हम पहुंचे, मैंने गौतम जी से बोला गुरुजी आ रहे हैं ऐसे। उन्होंने बोला कौन से गुरुजी हैं, क्या प्रवचन करेंगे, क्या बताएंगे। मैंने उनको बोला गुरुजी भगवान है, उनके अंदर से लाइट निकलती है गौतम जी, आप उनके साथ साथ रहना। ये बात गौतम जी ने अपने मुट्ठी में बांध ली। और जब तक गुरुजी उस दिन रहे बद्दी में, वो उनके आसपास ही घूमते रहे, क्योंकि मैंने उन्हें इतना ही बोला था कि गुरुजी भगवान है, उनके अंदर से लाइट निकलती है और आप उनके आसपास रहना। गुरुजी आए 11 अप्रैल को, बहुत ही अच्छा दिन था, शुक्राना गुरुजी महाराज। और उस दिन कॉलेज की रंगत ही कुछ और थी, एक अलग ही माहौल था, बहुत संगत आई, क्योंकि हमने सबको कार्ड बनवाए थे। कार्ड की भी एक संगत थी कि जब मैंने कार्ड बनवाए थे, मैं एक रफ कॉपी गुरुजी के पास ले गया था कार्ड की। और वो जो गुरुजी ने कार्ड देखा तो गुरुजी ने बोला इसमें जय गुरुजी के साथ महाराज ऐड करा दो। तो मैंने जय गुरुजी महाराज ऐड करवाया। गुरुजी ने एक एक वर्ड पढ़ा कार्ड का, कार्ड के पीछे नक्शा भी बना था। और फिर हमने कार्ड छपवाए।
कार्ड जब मैं बांटने गया चंडीगढ़ या पंचकुला की संगत को, अभी अच्छी तरह याद है कि एक तो मुझे लगा कि ये कार्ड कार्ड बनवाने और बांटने के लिए गुरुजी के पर्पस था, क्योंकि जहां भी मैं कार्ड जाता था वहां गुरुजी की मुझे एक नई बात पता लगती थी। तो मैं तो कार्ड बांटने के बहाने मैं तो बहुत अमीर आदमी बन गया, इतना गुरुजी का खजाना मिल गया मुझे उनकी बातों का। एक जगह ऐसी थी, एक आंटी आईएएस ऑफिसर, उन्होंने मुझे बोला आप गुरुजी के पास कब से जाते हैं? मैंने कहा 6-7 साल हो गए। उन्होंने मुझे बोला आप गुरुजी से मांगो कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि अगर आप पकड़ोगे तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप ये मांगोगे कि गुरुजी आप पकड़ो तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों बातों में फर्क है। मैंने कहा हाँ जी आंटी। उन्होंने मुझे बोला अगर आपके घर में कोई दुख तकलीफ, किसी की अनहोनी हो जाती है, आप फटाफट ब्लेम कर दोगे गुरुजी ये क्यों हो गया, आप तो हो, और आप छोड़ दोगे उनको। वो कहते मैंने बहुत ऐसे देखे हैं जो फटाफट गुरुजी से जुड़ जाते हैं और थोड़ा भी दुख तकलीफ आने से वो गुरुजी को छोड़ देते हैं। उन्होंने बोला इससे अच्छा तो आप मत 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 करो भक्ति, क्योंकि गुरु धारण करना आसान नहीं है। उन्होंने मुझे पूरा समझाया। उन्होंने बोला अगर कर रहे हो तो ये करो गुरुजी से अरदास कि गुरुजी ये हाथ आप पकड़ो, क्योंकि अगर मैं पकड़ूंगा तो मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं तो छोड़ दूंगा। अगर गुरुजी पकड़ेंगे तो वो हाथ कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि जो गुरुजी का पकड़ा हुआ हाथ है वो भगवान का पकड़ा हुआ हाथ है। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया बात, और मैं आज तक मैंने मुट्ठी बांध ली। मैंने कहा हाँ, हमें रोज मांगना चाहिए कि गुरुजी प्लीज आप हमारा हाथ पकड़ो, आप हमारी बाह पकड़ो। तो उसके बाद जब हम गुरुजी आए कॉलेज में, दुनिया भर की गाड़ियां, नीचे तक रोड जाम, सब लोगों ने सोचा क्या हो रहा है, और सब स्टूडेंट्स ने गुरुजी पे फूलों की वर्षा की। गुरुजी बैठे, गौतम जी साथ साथ चल रहे थे। गुरुजी के अंदर से फ्रेग्रेंस तो आती बहुत है, आपको पता ही है। और उस दिन भी एक ऐसा ही माहौल था, और उस दिन गुरुजी ने सबको लड्डू दिए वो बड़े बड़े अपने हाथ से। और वो लड्डू मैंने सब बच्चों को बोला था, स्टूडेंट्स को, कि ये गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद अपने पास संभाल के रखना। और कुछ स्टूडेंट्स ने वो 6 महीने तक संभाला अपने ड्रॉर में, और वो लड्डू खराब नहीं हुआ। और उस लड्डू में से खुशबू 6 महीने 7 महीने तक आती रही, क्योंकि कण कण में भगवान का दिया हुआ प्रसाद भगवान का है वो। और कुछ ऐसे अभागे लोग थे जो मुझसे आज तक कहते हैं कि डॉक्टर पुनीत आपने हमें अच्छी तरह नहीं बताया गुरुजी के बारे में, नहीं तो हम भी जाते। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने अंदर रखता था गुरुजी को, मैं ज्यादा नहीं जिक्र करता था। तो आज तक गौतम जी कहते हैं वो जो 2001 से 2005 का समय, जो 4.5 साल थे, अगर आप हमें बता देते तो हम और ज्यादा गुरुजी के निकट हो जाते। और ये बात सच है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमें लगे कोई रेसिपिएंट है जो गुरुजी को समझ सकता है तो उसको गुरुजी के बारे में बता देना चाहिए। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपनी फिलॉसफी ये है कि हमें गुरुजी का नाम या उनकी बातें बड़े ही सोच समझ के बतानी चाहिए। हमें ये नहीं है कि भीड़ हो जाए, करोड़ों लोग हो जाए। हमारा एम ये होना चाहिए कि जो गुरुजी को धारण करता है वो इस तरह धारण करे कि वो उस मार्ग पे चले, जैसे जैसे गुरुजी चाहते हैं। हाँ, एक और बात बताता हूँ, कॉलेज में गुरुजी ने लंगर तो बना था लेकिन गुरुजी ने कुछ खाया नहीं, बस चाय प्रसाद बनवाया। वहाँ नवराज भैया ने हमारी बड़ी हेल्प करी, क्योंकि नवराज भैया जो चंडीगढ़ की संगत है उनको गुरुजी के बारे में सब पता है, वो बहुत क्लोज है गुरुजी के। तो मैंने उनसे पूछता था भैया क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या गुरुजी लेंगे। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, वो वहीं थे हमारे साथ, हमें गाइड किया उन्होंने। तो गुरुजी ने चाय प्रसाद लिया और वो गिलास मैंने संभाल लिया उनके हाथ से, और वो टॉवल भी संभाल लिया जो गुरुजी ने यूज किया। तो ये चीजें हमें हमें खुशियां देती है। फिर उसके बाद जब गुरुजी वापस गए तो उन्होंने किसी को बोला कि मैं बद्दी गया था, यहाँ एक मैं बूटा लगाकर आया हूँ, और वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा एक दिन। उस बूटे की बात से दो बातें हुई। पहली बात, उस कॉलेज में गुरुजी के बारे में नहीं पता था किसी को, लेकिन आज की डेट में इतना सुंदर मंदिर है कॉलेज में, क्योंकि अगले ही साल हमने गुरुजी से 2006 में परमिशन लेके, हमने सबने, गौतम जी, मैंने, बलजीत सर, यशपाल सर, सुरेंद्र जी, डॉक्टर विपिन, हम सब ने परमिशन लेके मंदिर बना लिया। गुरुजी ने परमिशन दी और वो मंदिर आज बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। और उस मंदिर में हर साल सत्संग होता है, नवंबर में एनुअल सत्संग, 2-2,500 लोग आते हैं। उसके अलावा हर महीने सत्संग होता है, मंथली, आपस में। आज सुबह शाम बच्चे सेवा करते हैं, फूलों की, सजाने की, सफाई की। कभी कभी बर्थडे मनाते हैं बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। हर बच्चा नहीं जुड़ता है जिसको गुरुजी जोड़ना चाहे, ना ही हम किसी को बोलते हैं, जो जुड़ना चाहे। और ये गुरुजी की कृपा है कि वो
वहां से इतने इतने लोग जुड़े, तो गुरुजी ने कहा था मैं एक बूटा लगा के जा रहा हूँ, वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। तो आज हिमाचल में इतने दूर दूर तक गुरुजी की महिमा वहां बद्दी से शुरू होगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था। दूसरी बात, जिस जगह का गुरुजी ने इनॉग्रेट किया था वो एक हॉस्पिटल ब्लॉक बनना था, लेकिन वो 4-5 साल के बाद ड्यू टू मेनी सर्कमस्टेंसेस वो स्कूल बन गया। उन्हीं का स्कूल, कॉलेज वालों ने स्कूल बना दिया उसको चेंज करके। अच्छा, जो जगह गुरुजी ने इनॉग्रेट की थी, वो भी उससे भी पता लगता है कि हम अगर बूटा वर्ड किसी को बोलते हैं तो वो एक छोटी चीज को बोलते हैं, जहां जैसे एक छोटा बच्चा होता है और वो फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो स्कूल भी एक बूटे का ही तात्पर्य है। तो जो गुरुजी बोलते हैं उसका बहुत बड़ा एक आगे जाके पता लगता है कि उस बात की क्या वैल्यू है। फ्रेग्रेंस से एक मुझे याद आई थी बात, 2003 में जब मैं जलंधर जाता था गुरुजी के मंदिर, तो एक दिन मेरा मन किया मैं रात को होटल में रुक जाऊं। मैं अपना सारा सामान ले आया था, लेकिन इजाजत के टाइम गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि होटल की जगह एक संगत मुझे अपने घर ले गई। उनका नाम जॉन्टी और बॉबी है। पूरी फैमिली आज अमेरिका में सेटल्ड है, 10 सालों से ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन उन दिनों वो जलंधर रहते थे और उनका कोई रिश्तेदार नहीं था अमेरिका में। और गुरुजी उस टाइम भी उनको 2003 में अमेरिका वाले बोलते थे। आज वो सारी फैमिली वहीं सेटल्ड है। वो मुझे अपने घर ले गए उस रात को, पहली रात को, और उस रात को गुरुजी के बारे में उन्होंने मुझे रात को 3 बजे तक बातें बताई, और चाय प्रसाद भी आया बीच बीच में। और उसके अलावा सबसे अमेजिंग बात यह थी कि उन्होंने गुरुजी के दिए हुए जोड़े और उनके चोले दिखाए उनके मंदिर में, और उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी। और इतना ज्यादा जो फ्रेग्रेंस आई उनमें से गुरुजी के जोड़ों और चोलों में, कि मैं तो मुग्ध हो गया। मैंने कहा तो अमेजिंग बात है। एक दिन मैं और रुक गया, मुझे अमृतसर ले गए गोल्डन टेम्पल, और जैसे ही मैंने बाहर निशान साहब में मत्था टेका, हमें फिर फ्रेग्रेंस आई। मैंने जल्दी बुलाया, मैंने कहा देखो खुशबू आ रही है। कहते गुरुजी हमारे साथ आए हैं। तब मुझे पता लगा फ्रेग्रेंस का महत्व। गुरुजी की फ्रेग्रेंस बड़ी पेक्यूलियर होती है, बड़ी पर्टिकुलर होती है, बड़ी डिफरेंट होती है, और वो कई चीजों से मिली होती है। कई बार वो रोजेस की होती है, कई बार वो चमेली की होती है, डिफरेंट डिफरेंट फूलों की होती है, लेकिन वो काफी डिफरेंट होती है। दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू एनी काइंड ऑफ परफ्यूम्स। जैसे योगानंद बुक में अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि जो संत महापुरुष ऋषि होते हैं, वो अपने अंदर जब तप करते हैं तो उनके अंदर से खुशबू आती है। तो यही चीज है, गुरुजी की खुशबू आज भी आ जाती है और वो हमें महका जाती है। खुशबू का मतलब यही है कि गुरुजी आ गए। तो ये बात मुझे जलंधर में पता लगी। तो ऐसे ऐसे कई जगह से कई चीजें पता लगी। जलंधर में मुझे एक और बात पता लगी, गुरुजी सोते नहीं है, क्योंकि जॉन्टी और बॉबी ने मुझे बोला कि सारी रात गुरुजी कभी वॉक करते हैं, कभी चलते हैं, कभी बैठते हैं। जलंधर मंदिर में उन्होंने देखा कि गुरुजी कभी सोते नहीं है, गुरुजी कभी सोए नहीं है। गुरबानी में भी कहते हैं कि अगर रब सो गया तो क्या होगा। कभी गुरुजी विश्राम कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी कभी सोते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया एक बार रात को गुरुजी ने उनको चरणों दबाने की सेवा दी थी। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उनको डांटा, कंजरो आपस में एक दूसरे की पैर दबा रहे हो। गुरुजी वाज वॉकिंग और वो जॉन्टी और बॉबी आपस में एक दूसरे के पैर दबा रहे हैं और गुरुजी चल रहे हैं। तो ये गुरुजी के बारे में नई नई बातें पता लगती थी। उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि गुरुजी कई बार संगत को अपने हाथ से चाय प्रसाद बना के देते थे जलंधर में, और सब्जी भी गुरुजी कई बार बना लेते थे बिना कुछ मेजर किए। नमक भी ऐसे डालना, हल्दी भी, आलू भी, कुछ भी, इवन चाय में भी, दूध भी, पत्ती भी। और जॉन्टी बॉबी ने मुझे बोला उस चीज का टेस्ट ऐसा होता था जो आपने कभी टेस्ट नहीं की हो। तो ये हमारे गुरुजी है जो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। हमें उनको भगवान की तरह ही रखना चाहिए। आज की जो नई संगत, जिसको हम नई कह देते हैं और पुरानी कह देते हैं, संगत तो संगत है, बट जो नई संगत जुड़ रही है वो मेरे से भी ज्यादा या हमसे भी ज्यादा बहुत लकी है, क्योंकि उन्होंने डे वन से उनको भगवान ही देखा है, जबकि हम लोगों ने धीरे धीरे उनको भगवान समझा। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सच ही बोलना, संगत में मैं सत्संग का मतलब है सत्संग। मैंने पहले दिन से उनको भगवान समझा। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने शुरू में इंसान समझा बाद में भगवान, लेकिन क्योंकि मैं शायद बचपन से रिलीजियस था, मैं अपनी लेट मदर की झलक नजर आई। मरते दम तक गुरुजी इतनी शक्ति दें कि मैं उनको भगवान मानूं और एंड में वो हमें ले जाए। 2005 में मेरे फादर को एक टू कट इट शॉर्ट एक रिश्ता आया। वो मेरे फादर के पेशेंट थे। वो गुरुजी की कृपा से ही किसी तरह क्लिनिक पहुंचे मेरे फादर फरीदाबाद में। उन्होंने गुरुजी की तस्वीर देखी, पापा से बात की, पापा ने बोला हमारे गुरुजी हैं। वो उनको एम्पायर स्टेट लेकर गए। मैं भी चंडीगढ़ से आया उस दिन, वो मुझसे मिले, उनको अच्छा लगा। उनके रिलेटिव थे अम्बाला में, उनकी मिसेस की सिस्टर की बेटी। तो जब ऐसे हुआ तो उन्होंने फोटो भेजी, मुझे फोटो अच्छी लगी।
तो मैंने कहा पापा को कि पापा गुरुजी से ही, पापा ने भी ये सोचा गुरुजी से पूछेंगे। तो अब जब हम फोटो लेके गुरुजी के पास गए, तो ये जो मैं अब संगत कर रहा हूँ, इससे आपको पता लगेगा कि गुरुजी अंतर्यामी है, वो तो है ही है। तो जब हमने फोटो दिखाई, गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे पैंट शर्ट में। तो एम्पायर स्टेट में अगर हम जल्दी चले जाते थे तो मेनी टाइम्स गुरुजी यूज्ड टू सिट इन ट्राउजर्स एंड स्नीकर्स, बिल्कुल सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर वो बैठे होते थे गुरुजी वहाँ। और गुरुजी वहाँ किसी किसी से बात कर रहे होते थे। तो बैठे थे गुरुजी वहाँ पे, तो मत्था टेका गुरुजी ने, गुरुजी हमारे हाथ में फोटो थी, गुरुजी ने ले ली। तो गुरुजी ने फोटो कभी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ज्यादा उल्टी देख रहे हैं, और गुरुजी कहते हैं बामणों दी कुड़ी कितो फंसा लेती। एंड वी नेवर टोल्ड गुरुजी दैट शी इज फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली, वो जोशी फैमिली से थे। तो गुरुजी ने कहा बामणों दी कुड़ी कितो फंसा लेती, और गुरुजी ने फोटो को ऐसे हवा में ऐसे ऐसे किया, फेंका। गुरुजी कहते जल्दी ब्याह करो, कुड़ी चंगी थे, कुड़ी दे डैडी बहुत चंगे, फादर बहुत चंगे। हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है। ये बात हुई थी जून में, जून में हमारा ये फिक्स हुआ था। तो गुरुजी ने जब कह दिया तो बात खत्म। तो मैं तो बड़ा ही खुश हो गया कि गुरुजी कैसे हमारी मन की बात सुनते हैं। और सबसे अमेजिंग बात थी, गुरुजी को पता लग जाता है कि क्या क्या हो रहा है। अब आगे सुनिए, मेरी मिसेस को भी हम ले गए वहां पे एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी ने उनको जोशी आंटी बोला, और हमेशा जोशी आंटी बोला। और वो क्या करती थी, उनके मन में कभी कभी आता था कि आज मैं मत्था टेकूंगी तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आज मुझे जोशी आंटी कह दें। और जिस दिन वो सोचती थी उस दिन जरूर गुरुजी जोशी आंटी बोलते थे, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे रोके को 1 महीना हुआ था। अब मेरा मन किया कि मैं चंडीगढ़ से उनको मिल के आऊँ। मैंने अपनी कार उठाई, मेरे पास जैन थी। तो मैं दिल्ली गया, गुड़गांव में जॉब करती थी मेरी मिसेस जीई में। तो जब मैं पहुंचा वहां पे, हमने डिनर किया, और रातों रात मैंने कहा मैं फरीदाबाद नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर पापा को पता लग गया मैं ऐसे आया हूँ तो मुझे काफी डांट पड़ेगी। तो रातों रात ही मैं वापस निकला। आप इमेजिन करिए, 12 साढ़े 12 बजे अम्बाला क्रॉस किया होगा, मैं वापस आ रहा था चंडीगढ़। 1 डेढ़ बजे के करीब, हाईवे, सिंगल हाईवे था उन दिनों 2005 में, 31 जुलाई। काफी फिल्मी गाने सुन रहा था शुरू में, लेकिन अम्बाला के आगे मैंने गुरुजी की कैसेट, उन दिनों कैसेट होती थी, कैसेट लगा ली थी। वो जो हम सुनते हैं आज सारे साढ़े गुरु आवना, वो वाली लगा ली थी। जीरकपुर एक जगह है चंडीगढ़ से पहले, डेरा बस्सी जीरकपुर। वहां जाके मेरी नींद लग गई। मुझे इतना याद है कि राइट साइड में गुरुद्वारा साहिब थे। हल्का सा मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे किया, मैं गाड़ी चलाते चलाते 100 की स्पीड पे होगी, मैं सो गया। आप इमेजिन करिए, छोटी गाड़ी जैन, अकेला बंदा गाड़ी में, कोई उसमें एयरबैग नहीं है, कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मैंने बेल्ट पहनी हुई थी, और मैं सो गया। और मैं जब उठा, मेरी गाड़ी पापड़ बन गई थी, किसी ट्रक या बस ने मारी। क्योंकि अगर छोटी गाड़ी मारती तो वो भी वहीं होती, वो मार के चला गया। इतनी बैडली बजी, उसकी छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, बोनट तो स्मैश हो गया, एक टायर निकल गया, दरवाजे टूट गए, गाड़ी ऐसे ऐसे टंबल हुई होगी हिट करने के बाद। और इतना मेजर एक्सीडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई आदमी बच जाए, और मुझे चोट भी नहीं लगी। मैं जब उठा, नींद में ही उठा, सब लोग आ गए, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को इतनी भी चोट नहीं लगी जितना कोई, जैसे मैं हर संगत में बोलता हूँ, जैसे हम ब्लड प्रिक करते हैं, कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं, उतनी चोट नहीं लगी मुझे। 110% गुरुजी ने उसी टाइम उठा के ऊपर ले लिया होगा और बाद में छोड़ दिया। और हम रोज पेपर में पढ़ते हैं कि बंदा सो गया, गाड़ी में सारे खत्म हो गए, पेड़ पे लग गई किसी ने। हाईवे पे सोना 100 किलोमीटर की स्पीड पे, या 120 भी हो सकती है, सोए आदमी को क्या पता। क्योंकि जब एक्सेलेटर पे पैर है और जब गाड़ी खत्म होगी, स्मैश होगी, उसी टाइम मैंने फोन किया। 3 मेरे फ्रेंड्स आए, पंचकुला केयर टेकर है वर्कशॉप, वो लेकर क्रेन लेकर आए, पुलिस आई, और कोई भी विश्वास नहीं करने, आज तक वो लोग विश्वास नहीं करते कि बंदा बच कैसे गया। और अगर बच भी जाए, चलो, क्या मेरा स्टेयरिंग मेरे छाती पे नहीं जाएगा, क्या मेरा कुछ फ्रैक्चर नहीं होगा, मेरा चश्मा तक नहीं टूटा। 31 जुलाई रात को 2 बजे एक्सीडेंट हुआ है, और 1 अगस्त 6-7 घंटे के बाद मैं कॉलेज पढ़ाने गया हूं, क्योंकि इंस्पेक्शन थी। अब मेरे मन में था कि मैं गुरुजी को ये बात बताऊं और गुरुजी को थैंक्स बोलूं, लेकिन मैंने कसम चढ़ा दी और सारे दोस्तों को कि भाई आपने पापा को नहीं बताना फरीदाबाद, क्योंकि अगर उनको भनक भी होगी ना, मेरी शादी होगी ना, वो मेरे को गाड़ी चलाने देंगे, लेकिन मैं गुरुजी को जरूर थैंक्स बोलूंगा। अब मैं गया बस पकड़ के, 10 एक दिन के बाद एम्पायर स्टेट पहुंच के जैसे ही मैंने मत्था टेका,
मैंने गुरुजी बोला, गुरुजी चलो चलो तेनू बचा लेता, बाद में दसना। फिर गुरुजी ने कुछ टाइम बाद ये वाला सत्संग मेरे से एम्पायर स्टेट में खड़ा करके सुनाया, और सुना डॉक्टर अपने एक्सीडेंट का। तो मतलब ये क्या है, देखो हमें, हम बिन बोले सब जानता, मैंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उन्होंने मुझे बोला चल तेनू बचा लेता, जा ऐश कर। 3-4 महीने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी हुई 26 नवंबर 2005 को। हम गुरुजी से मत्था टेकने गए। गुरुजी कहते ऐसे की करो, जाओ हनीमून पे जाओ। तो हम लोग हिमाचल गए, गाड़ी में हम घूमे खूब। उसके बाद वहां पे हमने 7-8-9 दिन घूमे। गुरुजी की कृपा से हमारा बड़ा अच्छा रहा सब। गुरुजी का एक दिन फोन आ जाता है, मोबाइल पे फोन आना, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं डर गया। गुरुजी कहते हैं डुगरी विच फंक्शन है, सबने आना है, कॉलेज के डॉक्टरों सब नु लाना है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैंने, हम गौतम जी, हम सब, बलजीत सर, हम सब गए। और उस फंक्शन में मेरी मिसेज ने बहुत डांस किया, क्योंकि गुरुजी कभी कभी डांस करवाते थे, फंक्शन में होता था। तो मेरी मिसेज को बहुत अच्छा लगा। और जब डांस खत्म हुआ, रिंकू भैया भी थे, तो वीडियो आपने देखी होगी। तो डांस के बाद जब मेरी मिसेज ने आशीर्वाद लिया गुरुजी का, तो गुरुजी ने इशारे में, कि शायद गुरुजी के साथ एक ओल्ड आंटी बैठी थी, गुरुजी ने कहा इन्हें मुंडा होएगा अगले साल। तो मेरी मिसेज थोड़ी सी जेम की, लेकिन उनको लगा उन्हें ही बोला है, क्योंकि आंटी काफी ओल्ड थी और मेरी मिसेज के पीछे उनकी एक कजन थी स्कूल गोइंग। तो उसके बाद मेरी मिसेज ने मेरे से थोड़ी टाइम बाद जिक्र किया, 10-15 मिनट बाद। मैंने बड़ा खुश किया, मैंने कहा ये तो बहुत कृपा है। तो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद दिया हमें, ऐसे बेटे का। मैंने कहा देखो, ये गुरुजी की मौज है, गुरुजी ने ही दिया है, गुरुजी ही चला रहे हैं, गुरुजी ही देंगे। ऐसे ही हाँ, 2006 में मेरा बेटा हुआ। अब उसका नाम रखना था, वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। वो सत्संग क्या है, मेरे मन में बड़ा मन था कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं। अब बेटा हो गया, लेकिन हमारे घर में कुछ सूतक लगा होता है तो हम जाते नहीं है। तो गौतम जी वगैरह सब गए, और गुरुजी ने उनको बोला भी, डॉक्टर की बात की होता मुंडा हुआ है। तो कुछ ऐसी गौतम से बात हुई, गौतम अपने संगत में बताते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी आ नहीं सकते, उनके घर में कुछ सूतक लगाओ। तो इवन गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। जब मेरे फादर भी गए, तो अम्मा जी ने बता दिया गुरुजी ने मिठाई पहले ही बांट दी है आपके पोते की। और मेरे फादर को भी बोला कि एक मुंडा और देना है डॉक्टर ने। तो जब मैं गया, मैं पूरे इस थॉट के साथ गया कि आज गुरुजी के पास जाऊंगा, शुक्राना करूंगा और गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बेटे का नाम रख दो। मेरे दिल में एक नाम था अर्जुन। तो क्यों अर्जुन था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन था, और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने कहा कि काश अर्जुन हूँ। लेकिन मैं अपने मन को समझाता था कि जब बेटा गुरुजी ने दिया है, तो उनको वही रखेंगे, वही नाम रखेंगे। और मेरी मिसेज भी कहती थी गुरुजी नाम रखेंगे। तो ये बात मैं अपनी मिसेज से भी शेयर नहीं करता था। तो हम गए, मैं, सुरेंद्र जी, गौतम जी, हम गए, बलजीत सर सब पहुंचे एम्पायर स्टेट। उस दिन की बात बताता हूँ। गुरु जी पैंट शर्ट में सेटी पे बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े लोग, आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स सब बैठे हुए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया सब आते थे। गुरु जी ने मुझे खड़ा कर लिया उस दिन अपने साथ। मैं गुरु जी से, मैंने कहा गुरु जी वैसे, गुरु जी मेरे से बात कर रहे थे, उसदा की हाल है, उसदा की हाल है, चंडीगढ़ में। मेरा ध्यान था कि आज नाम रख दे। मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी बेटे का नाम रख दो। गौतम जी भी सामने ही बैठे हुए थे। मैं, गुरु जी कहते अभी नहीं। मैंने 5-7 मिनट के बाद दोबारा पूछा, तो गुरुजी नाम रख दो। गुरुजी कहते हले नहीं डॉक्टर। तो अब 2 बार मना हो चुका है। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है गुरुजी से। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बात कर ली, मैं बहुत वो हूँ। ये गुरुजी की इच्छा थी कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी के साथ हम खड़े होते हैं, हम गर्म हो जाते हैं, लाल, गरम, नर्वस, कंफ्यूज्ड। जब गुरुजी के साथ हम खड़े हैं, तो हमारा दिमाग नहीं चलता है, हमारा दिमाग पे उनका कंट्रोल होता है। उनको हाजिर नाजिर मान के, अगर आप सोचो भगवान आपके साथ खड़े हैं तो कितनी एनर्जी जा रही है। तो ऐसे शरीर ऐसे गर्म होता है। तीसरी बार मैंने डरते डरते फिर पूछा, मैंने कहा गुरुजी उसका नाम रख दो। गुरुजी ने मुझे देखा, ले, अर्जुन, अर्जुन बजाज। एंड इमेजिन मैं कितना खुश हुआ हूँ। आप लोग सुन के कितने खुश हुए होंगे। मेरा साथ क्या हुआ होगा, मेरे पाँव से जमीन निकल गई। मैं मैंने फोन किया बाहर आके अपनी मिसेस को, मैंने कहा ये मैं सोच रहा था और ये हो गया। अगर गुरुजी आ अक्षर से भी रख लेते ना, अभिमन्यु, हाँ, या अंशुल, तो भी मैं खुश होता। अक्षर तो सेम है। गुरुजी ऐसी ऐसी हमें ब्लेसिंग देते हैं कि मैं, मतलब वो बात अभूतपूर्व है। जय गुरुजी।